जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर होने वाला है ये होने वाला है पशुपालन से रिलेटेड। आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे पशुपालन से रिलेटेड रहने वाले हैं। आप इसे टेस्ट पेपर कह दो या प्रैक्टिस सेट कह दो, तो ये दोनों है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया गया है। और इस सीरीज का ये जो टेस्ट पेपर नंबर 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर चूना उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है बारबरी, जमुनापारी या फिर काली बंगाली या फिर सीतल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जमुनापारी। तो जमुनापारी जो बकरी की नस्ल है ये सर्वाधिक दूध देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। ये और इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं, सुअर, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भैंस। तो जो मुर्रा प्रजाति है, नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। इसके ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम या फिर कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो तत्व है ये दूध में कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। लाइकोपिन, लैक्टोज, केरोटिन या फिर केसीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है केसीन। तो जो दूध का सफेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंध है। ऑप्शन है इसके बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या फिर स्वच्छ जलापूर्ति से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुग्ध आपूर्ति से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। तो इसके ऑप्शन है फुट एवं माउथ रोग या फिर एंथ्रेक्स या फिर ब्लैक क्वार्टर या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, अमृता पटेल या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस या फिर रेंडियर या फिर ऊंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेंडियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। और इसके ऑप्शन है भेड़, बकरी, सुअर या फिर भैंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बकरी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। इसके ऑप्शन है अंगोरा, सनिन, मराठी या फिर एंग्लो नूबियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंग्लो नूबियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है सानेन या फिर अल्जेरियम, अंगोरा या फिर मराठी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सानेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये है कि मेरिनो क्या है? तो इसके ऑप्शन है भेड़, घोड़ी, सुअर या फिर बकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भेड़। तो मेरिना जो है एक भेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। इसमें ऑप्शन है केसोबरी, एल्बेट्रोस या फिर हाथी चिड़िया या फिर शुतुरमुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये है कि अंडे देने वाली स्तनधारी है। तो इसमें ऑप्शन है कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिप्स या फिर ओपोसम या फिर ऊदबिलाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डक बिल्ड प्लेटिपस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यह है कि एपीकल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, कुक्कुट पालन से या फिर मधुमक्खी पालन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन से। तो जो एपीकल्चर कहा जाता है वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? इसमें ऑप्शन है ऊंट, सुअर, बकरी या फिर भेड़। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सुअर। सुअर जो होता है ये जुगाली नहीं करता, बाकी ऊंट भी जुगाली करता है, बकरी भी जुगाली करती है और भेड़ भी जुगाली करती है। बकरी तो हर समय मुंह चलाती रहती है, जैसा आपने सुना होगा किसी को कहते हैं तो बकरी की तरह मुंह चला रहा है, तो यानी कि बकरी की आदत होती है मुंह चलाना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मांस उत्पादन से। अब इसका लाल क्रांति ये ऐसे हो जाती है क्योंकि खून का रंग कैसा होता है, मांस में क्या होता है खून लगा हुआ होता है और उसका रंग कैसा होता है खून का लाल। तो इस तरह से लाल क्रांति किससे संबंधित हो गई? मांस से, यानी मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यह है कि पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रदूषित आहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रदूषित आहार। तो जो यदि कोई प्रदूषित आहार खा लेते हैं जानवर जो पशु, तो उससे क्या होता है उन्हें अफरा रोग हो जाता है, यानी कि उनका पेट में गैस बढ़ जाती है और पेट जो है फूलकर मोटा हो जाता है, तो इसे कहते हैं अफरा रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यह है कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। इसमें ऑप्शन है 0.0 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1.3 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.0 ग्राम, यानी कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 22। इसे देख लेते हैं पूरे को। यह है कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों में से है। तो इसमें ऑप्शन है जोन रोग, उद्शोध, बेंग रोग या फिर गो पास्चुरेलोसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बेंग रोग। अब नेक्स्ट, जिसे गो को जो है बोब बाइन भी कहते हैं और यह है पास्चुरेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह है एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन है 1, 3, 5 या फिर 7। तो एक
छत्ते में जो है रानी मधुमक्खी की संख्या एक ही होती है, यानी कि छत्ते में सिर्फ एक ही रानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये है कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। तो इसमें ऑप्शन है श्वेत लेंगहॉर्न कुक्कुट, या फिर सुअर, भेड़ बकरियां, या फिर ब्रोइलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सुअर। तो सुअर क्या एक ऐसी नस्ल है जो सबसे अधिक बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। यह है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो एस्ट्रो श्वेत, ब्रह्मा, काली मिनोरका, या फिर श्वेत लेंगहॉर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी श्वेत लेंगहॉर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये है कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। इसमें ऑप्शन है मारवाड़ी, नेल्लोर, काठियावाड़ी, या फिर रामपुर बुशेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नेल्लोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये है कि शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है। तो बीकानेरी, बर्बरी, जमुनापारी, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बर्बरी, यानी कि बर्बरी जो बकरी होती है, बर्बरी नस्ल, उसे शहरी बकरी या फिर सिटी गोट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि सिटी बकरी मतलब किसे कहते हैं, तो वो बर्बरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये है कि भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन है बीटल, सांगमनेरी, चेंगथंगी, या फिर गद्दी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चेंगथंगी, यानी पश्मीना बकरी की नस्ल जो है चेंगथंगी से प्राप्त होती है, चेंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये है कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या होती है, यानी कि ऊपर और नीचे के जो है जबड़ों में जो स्थायी कृतक दंत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन है 4, 8, 12, या फिर 16। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 8। तो इसके जो कृतक दंतों की कुल संख्या होती है वो होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये है कि कृत्रिम निषेचन के लिए जो सांड के वीर्य को संचित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है बर्फ में, द्रव CO2 में, द्रव नाइट्रोजन में, या फिर ऑप्शन डी द्रव ऑक्सीजन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये है कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन है 10, 15, 21, या फिर 32। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ। तो इसका जो हमारा भारत है इसका जो है दूध उत्पादन में हमारे भारत का स्थान प्रथम है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में हम विश्व में पहले नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये है कि
भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो इसमें ऑप्शन है 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1974 ईस्वी, यानी कि 1965, 1967, 1970 और 1974। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1970। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यह है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है आते रहते हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट है। तो ये है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर खनिज तेल के उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति यानी कि मत्स्य उत्पादन से मछलियां पाली जाती हैं। मछलियां कहाँ किस में रहती हैं? जल में, और जो पानी में। और पानी कैसा होता है? जो समुद्र में रहती है। तो समुद्र कैसा होता है? नीला। तो इस तरह से इसकी नीली क्रांति का संबंध किससे हो गया? मत्स्य उत्पादन से। और हमने पढ़ा था श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दूध से यानी कि श्वेत का मतलब सफेद, और दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। तो इस तरह से उसका जो नाम जो है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि दूध कैसा होता है? सफेद। तो सफेद क्रांति दूध से संबंधित। और जो नीली क्रांति यानी कि नीली, मत्स्य उत्पादन, मछली काय में रहती है? जल में। जल कैसा होता है? नीला। तो इस तरह से नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यह है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसमें ऑप्शन है चेचक, रानीखेत, पुलोरम या फिर कोक्सीडियोसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रानीखेत। तो चलिए, ये हमारे आज का टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे नए टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।